नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। देखिए, एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं। अब सीपी राधाकृष्णन को ही एनडीए ने क्यों चुना है, इसके पीछे एनडीए की क्या रणनीति है, आइए इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का कैंडिडेट बना करके एक बड़ा दांव नहीं बल्कि मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। और अभी तक तमिलनाडु से 2 ही हस्तियां उपराष्ट्रपति बनी हैं। इनमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम शामिल है। वो देश के पहले उपराष्ट्रपति बने और फिर राष्ट्रपति बने। उसके बाद आर वेंकटरमन उपराष्ट्रपति बने। वो 31 अगस्त 1984 से जुलाई 1987 तक उपराष्ट्रपति रहे और इसके बाद वो भी राष्ट्रपति बने। अगर हम अब्दुल कलाम को जोड़ दें तो तमिलनाडु के 3 व्यक्ति राष्ट्रपति बने। सीपी राधाकृष्णन अगर जीतते हैं तो करीब 38 साल के बाद उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई तमिल बोलने वाला व्यक्ति विराजमान होगा। और ये महज संयोग है कि बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन को एनडीए कैंडिडेट बनाने से चंद रोज पहले वो सीएम स्टालिन से भी मिले थे। सीपी राधाकृष्णन 11 अगस्त को एमके स्टालिन की तबीयत का हालचाल पूछने के लिए वहां पर गए थे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तारीख है वो 21 अगस्त है। अब सीपी राधाकृष्णन का कार्यकाल अगस्त 2027 तक देखिए होने वाला है। वो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बचे कार्यकाल को पूरा करेंगे और उनके कंधों पर राज्यसभा के सभापति की अहम जिम्मेदारी भी होगी, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तमिलनाडु के लिहाज से देखें तो सीपी राधाकृष्णन का कार्यकाल राज्य के विधानसभा चुनावों के बाद खत्म होगा और तमिलनाडु में अगले चुनाव अप्रैल 2026 यानी कि अगले साल प्रस्तावित किए जाएंगे और अभी सत्ता पर डीएमके काबिज है। सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बना करके बीजेपी ने कई निशाने साध दिए हैं। स्टालिन की पार्टी डीएमके के लिए विरोध करना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने अगले विधानसभा चुनाव को एआईएडीएमके के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। पिछले कुछ सालों की रणनीति पर अगर एक नजर दौड़ाएं तो स्टालिन की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ खूब जुगलबंदी सामने आई, लेकिन सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने स्टालिन को मुश्किल में अब डाल दिया है। डीएमके के पास कितनी ताकत है ये भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन के जरिए डीएमके को दुविधा में धकेल दिया है, क्योंकि वो तमिलनाडु से आते हैं और ऐसे में एमके स्टालिन कैसे उनकी उम्मीदवारी का विरोध करेंगे ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। अभी कांग्रेस के पास की बात करें तो 5 उपराष्ट्रपति बने हैं, जबकि बीजेपी के 3 और 1 उपराष्ट्रपति निर्दलीय लड़कर के इस पर पहुंचे थे। जनता दल के एक कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिला है। डीएमके के पास लोकसभा में 22 सांसद हैं, जबकि राज्यपाल में 10 सदस्य हैं। ऐसे में 32 सदस्यों के लिए काफी मुश्किल होगी। ये अहम पहलू ये भी है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप लागू नहीं होता है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग पर पार्टियां कार्रवाई भी नहीं कर सकती हैं। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का विकल्प भी नहीं होता है। तो अब एमके स्टालिन किसके सपोर्ट में आते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रही न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।